मैंने ही तुझे यहाँ इस मंदिर में बुलाया था, आखिर तू आ गई ना। उसे छलावा दे रही थी, उसके सामने आ रही थी, उसको पागल बना रही थी, उसके घर वालों की तरह से उसकी परछाई के सामने आ रही थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरी हॉरर भरी कहानियों में। मैं आपकी होस्ट दीपिका और आज लेकर आ गई हूँ एक हॉरर से भरी खौफनाक कहानी। तो सीधे सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे और आज की कहानी का टॉपिक है पिशाचनी का शाप। एक ऐसी पिशाचनी जिसका पूरा शाप, जिसके शाप से शापित था पूरा एक गांव के एक मंदिर में, एक खंडर मंदिर जिसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, वहां पर रहती थी। और वहां पे रहकर वहां जो भी इंसान वहां आता था उस मंदिर को देखने, उसको एक्सप्लोर करने, वो उसकी आत्मा को खींच लेती थी अपनी तरफ और उसे वहीं की वहीं उस मंदिर में ख़त्म कर देती थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस कहानी के 3 किरदार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कहानी मेरी एक दोस्त की है, जिसके नाम मैंने इस कहानी में चेंज कर दिया क्योंकि वो हमें सीक्रेट रखना है, वो हम नहीं बता सकते। तो ये कहानी है मेरी एक दोस्त की, जिसका नाम हम कैरेक्टर का नाम रख लेते हैं रीमा। और एक गांव का लड़का जो रीमा को एक्सप्लोर कराता है अपना गांव। रीमा एक ऐसी लड़की है जो उस गांव में आई है उस गांव का सर्वे करने। उसे बहुत मज़ा आता है कुछ हॉरर कहानियों के बारे में सुनने के लिए, कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करने के लिए। तो वो उस गांव में आती है, दिनेश से मिलती है। दिनेश उस गांव का एक लड़का है जो जानता है कि उस गांव में एक ऐसा मंदिर है जो शापित है। उस मंदिर में उस पिशाचनी का शाप था और जो भी इंसान उस मंदिर में जाता है उस पिशाचनी का शाप उसे शापित कर देता है और उसकी रूह को अपनी तरफ खींच लेता है और वो आदमी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं बताती हूँ, इसमें 2 कैरेक्टर मेन हैं। जो मेरी एक दोस्त है रीमा, जिसका मैंने नाम रीमा दिया है। एक लड़का रीमा को पूरा गाँव एक्सप्लोर कराता है, उस कहानियों के बारे में बताता है, दिनेश। और तीसरा कैरेक्टर है वो खुद गाँव की पिशाच। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, रीमा एक रिसर्च करने के लिए क्योंकि उसे कहानियों के बारे में, रहस्यमयी कहानियों के बारे में रिसर्च करने के लिए उसके कॉलेज से एक टॉपिक मिला था, तो वो उस गांव में जाती है। और वो गांव में आपको बता देती हूँ, वो हिमाचल के जंगलों, पहाड़ों के साइड वो बसा हुआ एक गाँव था। उस भरे जंगलों में बसा हुआ वो बेसिकली एक गाँव था। तो वहाँ वो जाती है और दिनेश से मिलती है। दिनेश उसे बताता है कि रीमा जी, यहाँ पे एक मंदिर है जो ऐसा एक शापित मंदिर है जिसपे एक पिशाचनी का शाप है। तो रीमा हंसते हुए बोलती है, क्या दिनेश, तुम भी इन सब बातों में अभी तक मानते हो क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता, बट यहाँ है, यहाँ पे कुछ सालों से बहुत रहस्यमयी तरीक़ों से हर साल बहुत लोगों की मौत हो जाती है, जिनका आज तक कुछ नहीं पता चला कि उनकी मौत हुई कैसे है। उनकी शरीर पे एक भी निशान नहीं होता है, एक भी निशान, और वो मर जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल में, उस मंदिर के आसपास ही उनकी मौत हुई है, जितनी भी आज तक वो मौत हुई है। तो नेक्स्ट जो होता है, रीमा शाम के टाइम में दिनेश को अपने पास बुलाती है। गांव में जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पे शाम के टाइम लगभग 7-8 बजे का समय था। तो वहाँ पे रीमा ने दिनेश को अपने पास बुलाया और दिनेश ने उसके बारे में, जो मंदिर था उसके बारे में, अपने गांव के बारे में उसे और भी सारी चीज़ें बताई कि गांव में क्या चलता है, कैसे कैसे क्या क्या मौत हुई है, किस वजह से वो मौत हुई है, वो पिशाचनी का क्या है, वो सारी कुछ बातें जो कल छोटे सारांश में उसने बताई थी, वो आज डिटेल्ड में उसे बताता है। तो रीमा कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है, अगर तुम इतने ही यकीन से ये सब कहते हो, तो मैं कल उस मंदिर में जाऊंगी और देखूंगी जाके कि आखिर सच में वहां पे कुछ है भी या तुम लोग ऐसे ही सबको पागल बना दो। तो दिनेश ने बोला कि रीमा जी, हर चीज को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। कभी कभी वो चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं लगती हैं। जी हाँ, वो चीज़ें होती हैं, मैं खुद भी मानती हूँ। अगर मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो शायद आपने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा कि मैंने
बताया था आपको मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कि ये सब मेरे साथ भी हुआ। तो चीज़ें हैं, भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे दिनेश पहले बोलता है कि ठीक है, अगर आपने जाने का मन बना लिया है वहाँ पे तो आप जाइए, लेकिन शाम के 7 बजे के पहले वहाँ से आप वापस आ जाइएगा और कोई भी चीज़ वहाँ से वापस मत लाइएगा, क्योंकि पिशाचिनी की आत्मा वहाँ पे शाम के टाइम में ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं देखती हूँ अब, पर ठीक है अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपको वहाँ ऐसा लगे कि मेरे आसपास कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है ज़्यादातर, और अगर आपको ऐसी किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो आप समझ लेना कि वो आपके आसपास ही है। उसकी आंखें हमेशा लाल और बड़ी रहेंगी, उसकी भयानक हंसी ये लोगों ने सुनी है। तो जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप वहाँ कल जाने वाली हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप वहाँ जाएंगी तो शाम के 7 बजे से पहले प्लीज़ वापस आ जाइएगा, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद उस पिशाचिनी की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रीमा बोलती है कि ठीक है दिनेश, आप जैसे बोल रहे हो मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी, पर मैं कल जाऊंगी और मैं देखूंगी कि आखिर है क्या वहाँ पे, और क्या मुझे सच में वहाँ कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली कल मैं जाऊंगी, मेरे कॉलेज का असाइनमेंट भी तो मुझे मिला है, वो भी तो पूरा करना है, और अगर वहाँ कुछ मिलता है तो मेरे लिए तो प्लस ऑन हो जाएगा। वो रीमा हर चीज़ को इतना इजी ले रही थी, इतना इजी ले रही थी जैसे वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन ये तो सबको पता था कि वहाँ कुछ है। अगले दिन रीमा सुबह 8 बजे उस मंदिर के लिए निकल जाती है। वो भयानक जंगलों के बीच वो जर्जर मंदिर, जर्जर जगह जिसकी टूटी हुई दीवारें थी और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। रीमा वहाँ मंदिर के लिए निकलती है। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाने लगती है, मतलब अंदर नहीं जा पाई है अभी, उसके आसपास ही पहुंची है, लाइक सतह पे, उसका ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा करे, बट वो फिर भी नहीं रुकती है, वो थोड़ा और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वो उस मंदिर में अंदर एंटर करती है, उसे एक घड़ा दिखता है, एक ऐसा घड़ा जिसपे कुछ उंगलियों के निशान है। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, वो उंगलियों के निशान इतने खतरनाक कि वो किसी इंसान के तो नहीं हो सकते थे, वो खून जैसे कुछ निशान थे जो उस घड़े के ऊपर बने हुए थे। जैसे ही वो उस मंदिर में उस घड़े पर हाथ लगाती है, उस मंदिर के अंदर चली जाती है, वो घड़ा मंदिर के अंदर था, और वो जैसे ही उससे हाथ लगाती है उस मंदिर की दीवारें और तेज तेज होने लगती हैं और कुछ कोहराम सा वहां मच जाता है। और अचानक से वहां पे एक तेज तेज हंसने वाली उस पिशाचिनी की आवाज आने लगती है। रीमा के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ, अभी तक तो यहाँ बिल्कुल शांति थी, ये अचानक इतनी सारी आवाजें कहाँ से आने लगी। उसके बाद रीमा जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ती है उस घड़े को लेकर, एक अदृश्य, एक धुंधली सी परछाई रीमा के सामने आती है, और उस काली धुंधली परछाई में कुछ लाल मोटी बड़ी बड़ी आंखें रीमा की ओर घूरती हुई, और उसकी तेज हंसी और भी ज्यादा वहां बढ़ जाती है आसपास। इतनी तेज तेज हंसने की आवाज वहां पे आने लगती। रीमा उस घड़े को लेके पीछे होती है, पर जैसे कि उसके पैर वहां पे दब गए हैं, धंस गए हैं उस जमीन में, उसे ऐसा फील होता है वो हिल भी नहीं पाती है, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रही। रीमा ने अपना पूरा जोर लगाया पर वो वहां से हिल नहीं पाई। अब अचानक, अभी तक तो वो लाल आंखें, वो परछाई और वो धुंधलापन ही उसे दिखाई दे रहा था और हंसने की आवाज। अब उस पिशाचिनी ने उस रीमा से बात की। जी हाँ, वो पिशाचिनी थी। उस पिशाचिनी ने रीमा से आवाज में बात करी और बोलती है कि मैंने ही तुझे यहाँ इस मंदिर में बुलाया था, आखिर तू आ गई ना। रीमा की होश उड़ जाते हैं,
कैसे तैसे वो उस घड़े को लेकर वहां से भागने में समय रहते ही कामयाब हो जाए और वो भगवान को याद करती है और उसको जीने की शक्ति मिलती है और वो समय रहते वहां से चली जाती है। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचती है, पानी पीती है, नॉर्मल होती है और रात में जैसे तैसे करवटें बदल बदल के उसे नींद आए। अब अगला दिन वो दिनेश से मिलती है जाके और दिनेश को सारा कुछ बताती है। दिनेश बोलता है, रीमा जी मैंने आपको बोला था पर आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैंने बोला था आप 7 बजे से पहले आना, आप रात के 10 बजे तक वहां रुकी और अब उस पिशाचिनी की आत्मा ने आपकी आत्मा पे अपना कब्जा कर लिया। अब हमें उसे छुड़ाना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक अनुष्ठान करना है जो कि उस मंदिर के अंदर जाकर ही हो। आप उस मंदिर से ये जो घड़ा उठा कर लाई हैं, ये घड़ा ही उस पिशाचिनी की आत्मा का वजूद है, वो हमें वहां रख के खत्म करना होगा अपने मंदिर से। तो रीमा बोलती है कि मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है दिनेश, पर मुझसे भूल हुई। आखिरकार रीमा को समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक दिन पूरा ऐसा ही निकल जाता है। रीमा को बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसे हर टाइम ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई है, हर टाइम ऐसा लग रहा है कि उसका कोई गला दबा, ऐसे ऐसे करके कुछ उसे कुछ परेशानी हो रही है अपने गले में, जैसे कि उसकी सांसें उखड़ रही। उसे ऐसा हर समय फील होता है। पूरा दिन निकल वो मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब थी। रात उसकी सारी बेचैनी में निकल गई, इधर से उधर कर बट इधर से उधर कर। पर दिनेश ने बोला कि हमने एक दिन निकाल दिया है, अब इससे ज़्यादा हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, अदरवाइज ये पिशाचिनी की आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी और आपकी तबीयत खराब होने के साथ साथ हमें उस मंदिर में जाना ही पड़ेगा। रीमा और दिनेश नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे ही, क्योंकि हमें वहाँ पे रात नहीं होने देनी थी, तो सुबह 7 बजे ही वहाँ पे वो चले जाते हैं। जैसे ही मंदिर की सतह पर वो पैर रखते हैं, वहां पे फिर से वही कोहराम सा मच जाता है। फिर से वही हंसने की बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। फिर से वही काला काला धुआं, धुंध, छाया वो सब दिखाई देने लगती है और फिर तेज तेज आवाजें। रीमा और दिनेश उस घड़े को अपने हाथ में पकड़ते हैं। दोनों इस तरह से दोनों ने उस घड़े को पकड़ा हुआ है और दिनेश तेज तेज से मंत्र उच्चारण कर रहा है। वो मंत्र उसके दादाजी ने उसको बचपन में दिया था और ये जो पिशाचिनी की आत्मा थी, मैं आपको बताती हूँ, ये सालों से, मतलब ये 100 सालों से भी पुरानी आत्मा थी जो इस मंदिर पे अपना को कहर बरसा रही थी। तो इसके दादाजी ने, दिनेश के दादाजी ने इसको ये मंत्र दिया था कि कभी अगर कहीं फंस जाओ तो इसको मंत्र उच्चारण करना। और इस पिशाचिनी की आत्मा को मारने के लिए कहीं ना कहीं ये मंत्र उच्चारण करना बहुत जरूरी था, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था क्योंकि सब लोग डरते थे। क्यों पटे में टांग अड़ानी, क्यों करना, हम सब लोग ऐसे ही बोलते थे गाँव के कि क्यों हमने ये सब करना, भाई नहीं करना, जैसे चल रहा है चलने दो, उसको शांत रहने हो, सबको अपनी पड़ी। बट अब तो रीमा के साथ ये सब हो गया था। दिनेश रीमा को लेकर आया था, उसने ही बुलाया था कि आइए आप रिसर्च करिए यहाँ पे, और वो अपनी खुशी से आई थी तो उसको बचाना ही पड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे वो मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस घड़े को दोनों साइड से पकड़ के, एक साइड से रीमा ने पकड़ा हुआ था, एक साइड से दिनेश ने पकड़ा हुआ था वो घड़ा। दिनेश ने वो मंत्र उच्चारण शुरू किया। उस हंसने वाली आवाज, जो पिशाचिनी की हंसने वाली आवाज थी, अब वो चीखने लगी क्योंकि जैसे जैसे उस घड़े को पकड़ के वो मंत्रोच्चारण हो रहा था, उसकी चीखें निकल रही थी, वो परेशान हो रही थी वो। पर दिनेश, और वो उसे परेशान भी कर रही थी, किसी किसी तरह से उसे छलावा दे रही थी, उसके सामने आ रही थी, उसको पागल बना रही थी, उसके घर वालों की तरह से उसकी परछाई के सामने आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पर वो वही छलावा देके और उसका मंत्र उच्चारण तोड़ना चाहती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपना मंत्र उच्चारण करते। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण होता रहा वैसे वैसे उसकी चीखें बढ़ती।
अचानक बहुत समय तक ये मंत्रोच्चारण, चीख, ये घना साया, ये सब चलता रहा। एक कोहराम मच गया उस पूरी जगह पे। अचानक से वो घड़ा टूट जाता है, खिल खिल बिखर जाता है और एकदम सब कुछ शांत हो जाता है और वो सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। वो चीखने की आवाजें, वो हंसने की आवाजें, वो धुंधला साया, वो सब कुछ बंद हो जाता है। अब दिनेश को पता चल गया था कि वो जा चुकी है। दोनों बहुत शांत हुए। दिनेश को बहुत हल्का फील हो रहा था, रीमा को बहुत हल्का फील हो रहा था, लेकिन दिनेश ये सब करते करते बहुत थक चुका था। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग शाम के 7 फिर से बज गए थे इस प्रोसेस में। पर फाइनली वो आत्मा, अब वो पिशाचनी, वो जा चुकी थी। रीमा और दिनेश वहाँ से निकलते हैं, गांव की ओर बढ़ते हैं, अपने घर जाते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। गांव वालों के सब लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, उन्होंने ऐसा किया और अब सब ठीक है। रीमा ये सब करके अब बोलती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है, मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिल चुका है। उसका प्रोजेक्ट के साथ साथ उसे एक सबक, लाइफ का भी एक सबक मिल चुका था कि किसी भी चीज को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। भगवान है, आई रिपीट इट, तो आत्मा भी है। पर जाते जाते एक बार दिनेश ने फिर से वही बोला कि ये जा चुकी है अभी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गई, क्योंकि ये एक पिशाचनी है, 100 सालों पुरानी पिशाचनी, और ये फिर से वापस आ सकती है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को हमें कभी चैलेंज नहीं देना चाहिए। ये रियल स्टोरी है, ये मेरी आप बीती देखी हुई स्टोरीज है, तो ऐसी चीज़ों को हमें कभी भी चैलेंज नहीं देना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे चैलेंज तो आप एक इंसान को भी दे देते हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ये तो आत्मा है। तो ये थी मेरी आज की पूरी कहानी, एक पिशाचिनी का श्राप एक पूरे गांव के ऊपर, जिसको दिनेश ने उस पिशाब से कहीं ना कहीं मुक्त करा दिया था। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज आपके सामने लाती रहूँगी। मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और डरते रहें, सतर्क रहें।